एक के बाद एक लगातार पूरे देश के अंदर जातिगत मानसिकता के आधार पर प्रताड़ना करने वाले घटनाक्रम घट रहे हैं। 2014 के बाद से इस देश में इन घटनाओं में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। आप सबको मालूम है इटावा की घटना। इटावा के अंदर एक भागवताचार्य को सिर्फ इस आधार पे क्योंकि वो यादव जाति के हैं, उनका मुंडन भी कर दिया गया, उनको अपमानित किया गया, उनकी मारपीट की गई। यहाँ तक आरोप है, सच्चाई नहीं पता मुझे, लेकिन जो आरोप लग रहा है कि उनके ऊपर मूत्र का तक छिड़काव किया गया। निश्चित रूप से ये जो घटना है, हम ये मान के चलते हैं कि ये घटना कहीं ना कहीं हमारे समाज के उस ताने बाने की आज भी पोल खोलती है जिसमें हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं सामाजिक न्याय की। और हम कहते हैं कि आज भी जाति के आधार पर ऊंच नीच और शोषण करने की सोच बनी हुई है। ये घटना उसकी तस्दीक करती है कि पिछड़ा वर्ग की जाति जिसमें यादव सबसे ताकतवर जाति मानी जाती है, और वो भी मुलायम सिंह यादव जी के जिले का ये मामला है जहां पे वो लगातार इतने समय तक उन्होंने शासन किया। तो मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से ये घटना ये दिखाती है कि आज भी समाज के अंदर जातिगत सोच और मानसिकता से काम हो रहा है। निश्चित रूप से इस तरह की जब घटना होती है तो हमें उसके जड़ में जाना चाहिए, और उसके जड़ में जाने के बाद हमें ये पता चलता है कि भारत देश बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए संविधान से चलता है। तो फिर मानसिकता किसकी चलती है? क्या मानसिकता मनु स्मृति की चलती है? क्या मनु का विधान आज भी चलता है? ये कौन कहता है? क्या भारतीय संविधान ये कहता है कि फला जाति के लोग भागवत की कथा नहीं कर सकते, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, फलाने भगवान ढिकाने भगवान का नाम नहीं ले सकते या नहीं सुना सकते? ये भारतीय संविधान तो ये नहीं रोक लगाता। तो फिर ये रोक कौन लगाता है? ये मानसिकता कौन पैदा करता है? इसलिए हमारे संगठन ने, दलित पिछड़ा समाज संगठन ने निर्णय लिया है। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, बल बहादुर जी, कमल कुशवाहा जी भी बैठे हैं, नागदम्बे जी बैठे हैं, अमित भाई बैठे हैं और सभी साथी आए। हम सब ने ये निर्णय लिया है कि इस मध्य प्रदेश सरकार से सबसे पहले मांग कर रहे हैं आपके माध्यम से, और अगर 3-4 दिन के अंदर इन्होंने ठोस कदम उठाया तो ठीक, नहीं तो अगली 3 तारीख को इसी भोपाल में हम मनु स्मृति जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमारी मांग है कि मनु स्मृति के पब्लिकेशन पर तत्काल प्रभाव से मध्य प्रदेश की सरकार रोक लगाए, और फिर पूरे देश के अंदर भी उसमें रोक लगना चाहिए। उसको बैन किया जाए, उसके छपने पे, उसके बिकने पे, उसको पढ़ने पे, सब पे मनु स्मृति पे बैन किया जाए, क्योंकि मनु स्मृति मानवता के खिलाफ है, किसी जाति विशेष के नहीं, बल्कि देश के ताने बाने के खिलाफ है। इस देश की एकता और अखंडता को खत्म करने का काम करती है। इसलिए मनु स्मृति को हम जलाएंगे 3 तारीख को। Rabindranath Tagore University, Bhopal, NIRF ranked for 5 consecutive years.